हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं बी नॉलेज से फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों ये पार्ट 2 है आपका मूलविधि से संबंधित। पार्ट फर्स्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और ये पार्ट 2 लेके आया हूँ आपके पास। ठीक है, और आप इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बिना टाइम लगाए हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, धारा 186 में 3 महीने तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। दूसरा, धारा 187 के अनुसार सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोप करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है मिथ्या साक्ष्य देना। ठीक है, ये झूठी खबर मान लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 151 में पारिभाषित है, जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य करना पारिभाषित है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगला जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के या ए बोल लीजिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है। ठीक है, अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है, धारा 209। ठीक है, बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 268 लोक उपताप यानी पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। ठीक है, अगला जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत 6 माह तक कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 294 अश्लील कार्य गाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य या अश्लील गाना गाता है जिससे दूसरों को क्षोभ हो, ये अपराध है। ठीक है, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दंडनीय बनाती है। 292 ये हिकलिन का नियम से संबंधित है। किसके नियम से संबंधित है? हिकलिन के नियम से संबंधित है। ठीक है, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानववध को परिभाषित करती है। ठीक है, और इसके बाद धारा 300 किससे संबंधित है दोस्तों? धारा 300 हत्या यानी मर्डर से संबंधित है। ये यूपीएसआई 24 जुलाई 2017 के एग्जाम में आ चुका है। अगला है आर बनाम गोविंदा हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है। ठीक है, अगला बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद हत्या से संबंधित है। ठीक है, अगला की एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। ठीक है, अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। ये भी यूपीएसआई 2017 में आ चुका है। अगला धारा 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में ही अभी निर्धारित किया गया कि मृत्युदंड बिरले से बिरलटम रेयर ऑफ द
रेयरेस्ट अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में अंतरिक्ष विदेश का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस निहित है। ठीक है। अगला, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। ठीक है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख दहेज मृत्यु से संबंधित है। यह भी यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है। अगला, धारा 304 ख आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। ठीक है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है। ठीक है। इससे अगला आपका है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार इसको दोबारा से। धारा 304 ख आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। ठीक है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है। ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या करने का प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है। जो हत्या करने का अगर प्रयास करता है तो धारा 307 लगती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है। अगर आप किसी आदमी को मार देते हैं तो धारा 308 के तहत आपको सजा हो सकती है। ठीक है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 310 ठग को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात कारित करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कुल 8 प्रकार की उपहति को घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पुष्टहरण। ठीक है। दूसरा, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। तीसरा, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। चौथा, किसी भी अंग का या जोड़ का विच्छेद। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी नाश या स्थायी ह्रास। छठा है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। सातवां, अस्थि या दांत का भंग या विच्छेदन। आठवां, कोई उपहति हो जो जीवन के संकटापन करती है। ठीक है। संकटापन करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है। ठीक है। इन सभी से संबंधित है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 327 स्वेच्छा उपहति कारित करने के दंड से संबंधित है। ठीक है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने से के दंड से संबंधित है। ठीक है। अगला, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 326 ए तथा धारा 326 भी अधिस्थापित की गई है। ठीक है। अगला, धारा 326 ए तेजाब, अमर आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा और घोर उपहति कारित करना अपराध है और धारा 326 बी के तहत स्वेच्छा तेजाब, अमल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध है। ठीक है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 339 सदोष अपराध से संबंधित है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 340 सदोष परिरोध से संबंधित है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 341 सदोष अपराध के लिए 1 माह के कारावास या 500 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंड का प्रावधान करती है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 342 सदोष परिरोध के लिए 1 वर्ष के कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंड करने का प्रावधान करती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 350 आपराधिक बल से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 हमला असोल से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। ठीक है, ये यूपीएसआई में आ चुका है 2017 में। धारा 354 ए लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड से संबंधित है। अगला धारा 354 ख निर्वस्त्र करने की आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। अगला धारा 354 गे दर्शयतिकता यानी से संबंधित है। अगला धारा 354 घ पीछा करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अनुसार बेपहरण यानी किडनैपिंग दो प्रकार का होता है। भारत में से किडनैपिंग और विधिपूर्ण संरक्षकता के बेपहरण से संबंधित है। अगला धारा 307 भारत में से बेपहरण तथा धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षण में से बेपहरण से संबंधित है। बेपहरण का मतलब वही है किडनैपिंग। ठीक है। अगला वरदराजन बनाम राज्य का बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 361 से संबंधित है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 362 अपहरण से संबंधित है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 363 बेपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 363 ए भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त वे का बेपहरण या विकलांगीकरण से संबंधित है। ठीक है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 364 हत्या करने के लिए बेपहरण या अपहरण से संबंधित है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए रोटी के लिए बेपहरण से संबंधित है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ख विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित है। ठीक है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्संग जिसे हम रेप कहते हैं से संबंधित है, रेप से संबंधित है। ठीक है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है। और अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी में सामूहिक बलात्कार गैंगरेप के लिए सजा निहित की गई है। अगला दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार बलात्कार एक अपराध में अब मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अगला तुकाराम बनाम राज्य मथुराबाद बलात्संग से संबंधित महत्वपूर्ण बात यानी बलात्कार से संबंधित है। ठीक है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध से संबंधित है। अगला उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी के बाद में यह अभिनिर्धारित किया कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है। ठीक है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार चोरी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व कौन कौन से? कोई चल संपत्ति हो, यह किसी के कब्जे में हो, उसके कब्जे से बिना उसकी सहमति के। अगला बेईमानी से लेने के लिए, ऐसे लेने हेतु छुटाई जाए। ठीक है। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 379 के अनुसार चोरी के अपराध के लिए 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन परिभाषित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 387 का संबंध उद्यापन करने के लिए है, किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालना। ठीक है। धारा 387। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में लूट परिभाषित है। इसके अनुसार सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। अगला लूट का अपराध अकेले एक व्यक्ति भी कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती का अपराध घटित करने के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 लूट के लिए दंड 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा।
अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 393 के अंतर्गत लूट कारित करने का पेटेंट दंडनीय है। ठीक है दोस्तों।